हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपोनेंट एक्सपीरियंसेस एक्सपोनेंशियल फेलियर्स विद एन MTBF यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर ऑफ 1800 आवर्स। फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है द रिलायबिलिटी फॉर अ 600 आवर मिशन। सेकंड कह रहा है द डिजाइन लाइफ फॉर अ 0.85 रिलायबिलिटी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिजाइन लाइफ पूछ रहा है। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन टाइम टू फेलियर यानी कि मीन टाइम टू फेलियर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द रिलायबिलिटी फॉर अ 200 आवर मिशन इफ अ सेकंड रिडेंडेंट कंपोनेंट इज एडेड, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सेकंड है, सेकंड कंपोनेंट क्या कर रहा है, जो रिडेंडेंट वो क्या है, ऐड है, ठीक है। क्या निकालना है यहाँ पे, रिलायबिलिटी निकालना है, ठीक। तो यानी कि इसमें जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो डिस्कस करना है आपको, पहले आपको क्या निकालना है, इनकी रिलायबिलिटी निकालना है 600 आर पे, ठीक है। तो हमारे जो रिलायबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि पहले वो लिख लेंगे जो गिवन हमारे पास डाटा है। तो जो गिवन डाटा है वो ये है कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर आपके पास गिवन है 1800 आर है, ठीक है। और यहाँ पे टी की वैल्यू गिवन है 600 आर, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है रिलायबिलिटी, ठीक है। तो जो रिलायबिलिटी होता है वो क्या होता है, ई की पावर आर टी इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है, ठीक है। और जो लैम्डा इक्वल टू होता है, लैम्डा इक्वल टू ये होता है 1/MTBF, ठीक है। इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे यहाँ से पुटअप करके, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी जब आप पुटअप करोगे। तो यहाँ पे आप जब पुटअप करोगे तो 1/1800 इंटू 600, ठीक है। ये डिवाइड होकर क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। तो यानी कि ई की पावर -1/3, ठीक। इसे आप और सॉल्व करोगे तो 0.333 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलसी से सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, आर टी इक्वल टू हो जाएगा 0.72। ये क्या होगी, रिलायबिलिटी आ जाएगी। इसको परसेंटेज में करोगे तो आ जाएगा पास 72%। ये क्या है, आपकी रिलायबिलिटी आएगी फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। जो इसका बी पार्ट था, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन था, वो इसमें पूछ रहा था आपसे कि डिजाइन लाइफ फॉर ठीक है 0.8 रिलायबिलिटी, यानी कि जो यहाँ पे रिलायबिलिटी है वो आपके पास गिवन है 0.85 है। आपको टाइम निकालना है, ठीक है, यानी कि टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो आप सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी कि आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी। और यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास, तो यहाँ पे ई की पावर लैम्डा टी। जब इसको इधर लेके आओगे, ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, लैम्डा टी इक्वल टू माइनस ln 0.85, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड देन जब यहाँ पे टी निकालना है आपको, तो टी इक्वल टू जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो माइनस का ln 0.85 हो जाएगा। जो यहाँ पे लेमडा है, ठीक है, लेमडा की वैल्यू क्या थी, 1/1800 था, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1800 माइनस में और इंटू ln 0.85, ये वैल्यू आपके पास आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू निकल के आएगी पूरी, जब इसको हम सॉल्व, यानी कि 1800 इंटू ln 0.85 को जब सॉल्व करेंगे, यानी कि 292.534 आवर्स आ जाएगा। ये क्या होगा, ये जो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था आपसे, ठीक है, ये था, यानी कि डिजाइन लाइफ फॉर ठीक है 0.85 रिलायबिलिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीडियन टाइम टू फेलियर, यानी कि मीन टाइम टू फेलियर ये है, ठीक है। यानी कि सी पार्ट जो ये कह रहा है कि मीन टाइम टू फेलियर, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 1/मीन टाइम टू फेलियर होता है, ठीक है। तो जो लैम्डा की वैल्यू क्या थी वहां पे निकल के जो आई थी 1/1800 था, ठीक है। तो इसकी जब वैल्यू आप निकालोगे मीन टाइम, ठीक है, टू फेलियर, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 1/1800, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी MTTF की, वो होगा 1800 आवर्स। ये क्या होंगी, MTTF की वैल्यू आ जाएगी। डी पार्ट इसमें कह रहा है, ठीक है, ये पूछा था आपसे डी पार्ट में कि रिलायबिलिटी है 200 आवर मिशन पे निकालना है, ठीक है। और उसमें क्या सेकंड रिडेंडेंट कंपोनेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो रिलायबिलिटी, यानी कि टी इक्वल टू आपके पास वैल्यू गिवन है 200 आवर्स है। और जो रिलायबिलिटी आप निकालोगे, यानी कि R200 इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। तो जो लैम्डा की वैल्यू वो क्या है, वो 1800 है, इंटू टी की वैल्यू 200।
तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आर की वैल्यू मिलेगी आपको, वो वैल्यू आ जाएगी 0.8948। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि जब आप रिटेंडेंट कंपोनेंट पे रिलायबिलिटी निकालोगे, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि आर टी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस R20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 0.8948 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आप पुटअप करोगे, देन आप सब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू, इनकी जो रिलायबिलिटी निकल के आएगी वो 0.989 आ जाएगा। आप परसेंटेज में करोगे तो 98.99 वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपके पास परसेंटेज में निकल के आ जाएगी इनकी 98.99। ये क्या है, रिलायबिलिटी निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंसिडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, ये गिवन है, कह रहा है कंप्यूट करने के लिए रिलायबिलिटी, हजार्ड रेट एंड मीन टाइम टू फेलियर निकालना है। ठीक है, ये 3 चीज में क्या कर रखा है, पूछ रखा है। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे कि आर टी जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आर टी लिखो चाहे एफ टी जो भी ले सकते हो। ठीक है, जो आर टी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा इनकी रिलायबिलिटी का, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनाइट होगा। ठीक है, टी टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स डी टी। अब टी टू इन्फिनाइट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो 0 मतलब 0 के इक्वल है और 0 से बड़ी है। ठीक है, तो 0 से लेकर बड़ी वैल्यू यानी कि इन्फिनाइट तक है। ठीक है, जब बड़ी होगी तो यानी कि यहाँ पर टी से इन्फिनाइट तक क्या लेंगे, इसकी लिमिट लेंगे। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे टी टू इन्फिनाइट 0.005 ई की पावर माइनस 0.005 टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 0.005 टी टू इन्फिनाइट ई की पावर माइनस 0.005 टी डी टी हो जाएगा। ठीक, आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, माइनस की। ठीक है, ये नीचे आ जाएगी। ठीक, तो ये जो वैल्यू होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे ये नीचे आएगा, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ओनली जो यहाँ पर वैल्यू बचेगा वो हो जाएगा, मतलब सॉल्व करने के बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ई की पावर माइनस 0.005 टी बचेगा। जब यहाँ पे आप लिमिट पुटअप करोगे, ठीक है, और यहाँ पे ये 0.005 और यहाँ पे माइनस का 0.005 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुटअप करोगे इन्फिनाइट, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 0 माइनस ये और माइनस बाहर है, तो ये मतलब माइनस यहाँ पर एक है, ये माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा और ई की पावर माइनस 0.005 टी आ जाएगी। ये वैल्यू आपके पास मिलेगी जब आप टी पुटअप करोगे। तो यहां से आपको जो आपकी वैल्यू आ जाएगी रिलायबिलिटी की, वो आ जाएगी ई की पावर माइनस 0.005 टी हो जाएगा। ये हो जाएगी रिलायबिलिटी निकल के यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड उन्होंने पूछ रखा था हजार्ड रेट। ठीक है, यानी फेलियर रेट हो या फिर हजार्ड रेट, दोनों क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। एच टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ टी अपॉन आर टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एफ टी की वैल्यू क्या था, 0.005 ई की पावर माइनस 0.005 टी। ठीक है, ये टी है, और अपॉन में रिलायबिलिटी ये आया है 0.005 टी। ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एच टी की वैल्यू आ जाएगी पास, वो आएगी 0.005, ये आ जाएगा, हजार्ड रेट आ जाएगा। ठीक है, निकल के यहाँ पे। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछ रखा था मीन टाइम टू फेलियर पूछा था। ठीक है, तो जो मीन टाइम टू फेलियर का फॉर्मूला होता है वो 0 टू इन्फिनाइट होगा, यहाँ पे आर टी डी टी होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे आर की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस 0.005 टी डी टी। ठीक है, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस का बाहर आएगा, यानी कि यहाँ पे 0.005 और यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर माइनस 0.005 टी और 0 टू इन्फिनाइट। ठीक है, जब आप इन्फिनाइट पुटअप करोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप 0 पुटअप करोगे, ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा आपको, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस का 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगा वो हो जाएगा 0.005 आ जाएगा।
तो देन यानी कि MTT जो F की वैल्यू आ रही है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 200 आवर्स आ जाएगा। यानी कि मीन टाइम टू फेलियर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 200 आवर्स आ रहा है।